अगर आप एक फीमेल हैं और अपने पार्टनर के आगे पीछे घूमकर बेगिंग कर कर इमोशनल बेगिंग, लॉन्ग टेक्स्ट, लॉन्ग कॉल्स और सामने बैठकर लड़ झगड़ कर थक चुकी हैं और फिर भी आपको वो प्यार, अटेंशन, केयर वो मिलता ही नहीं है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? क्या कुछ ऐसा कोई तरीका है कि सामने वाला आपकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस करे, वो आपके पास आकर बैठे और आपका हालचाल पूछे, या उसके मन में क्रेविंग हो कि वो आपके लिए कुछ करे? क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं इलॉजिकल और झूठी बातें यानी मिस्टिकल बातें जो सो कोल्ड यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि ऐसा कुछ कर दो मिस्टीरियस हो जाएगा, वैसा कुछ कर दो, नहीं। हम बेसिक जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी जो ये 250 करोड़ का दिमाग है ना, हमारा प्रॉपर्टी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे काम करता है। सबसे पहले, वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर कॉपी कैट। हम बहुत बड़ी बिल्लियां हैं स्वभाव से, यानी हमको कॉपी करना अच्छा लगता है। अगर आप खुद को अवॉइड करते हो तो आसपास के लोग भी आपको अवॉइड करेंगे। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देते हो तो आसपास के लोग भी ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू नहीं देंगे। आपने देखा है कोई इंसान जो बड़ा सामाजिक होता है, सबके काम कर देता है, इस रिश्तेदार के कर दिए, इस पड़ोसी के कर दिए, और उसके काम कोई नहीं आ रहा होता, उसको कोई 50 रुपये नहीं दे रहा होता, क्योंकि सब लोग ना आइडेंटिफाई कर लेते तो सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल। ये तो होता ही है अवेलेबल, ये अवेलेबल होने के लिए कोई सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहा है, ये तो नेचुरल है, ऐसा ही है। यानी आप खुद को जो तवज्जो, जो व्यवहार, जो ऊर्जा अपनी देते हो, वही ऊर्जा आप अपनी तरफ आकर्षित करते हो। अब शादीशुदा जिंदगी में या इवन आप रिलेशनशिप में हो तो होता क्या है, जो महिलाएं हैं, द फीमेल्स, उनको बड़ा ही ऐसे किया गया है, उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि वो शुरू से ही बाह्यमुखी होती हैं, कि बाहर देख रही होती हैं। एक तो उन्होंने अपनी मम्मियों को देखा है। हम अपने पेरेंट्स से सबकॉन्शियसली बहुत कुछ सीखते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, जब हमारी कंडीशनिंग हो रही होती है तो हम अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को भी कॉपी करते हैं। सोशलाइजेशन थ्योरी अगर हम बात करें तो जब हम बचपन में बड़े हो रहे होते हैं, जैसे कि हम कई बार मम्मी के सैंडल पहनते थे, मम्मी की जो चुन्नी है उसको साड़ी बना के लपेट लिया करते थे कि मैं तो मम्मी बन गई। इमिटेटिंग बिहेवियर, इमिटेट करते हैं हम, वैसे ही हम सीखते हैं। एक तो हम महिलाओं ने मम्मियों को देखा कि मम्मी पापा के लिए ये कर रही है, मम्मी घर के लिए ये काम कर रही है, मम्मी तो लास्ट में खाना खा रही है, या मम्मी तो रो रही है, मम्मी तो इमोशनली बैक कर रही है। तो एक तो हमने अपनी मदर को एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के तौर पर कभी देखा ही नहीं, जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ हो, नॉट ओनली फाइनेंशियली, इमोशनली भी। और हमने शुरू से देखा पापा को कि पापा बैठक में जाते हैं, वहाँ पे पापा के दोस्त हैं, पापा खेत में जाते हैं, वहाँ पे पापा के अड़ोसी पड़ोसी खेत के लोग हैं, उनके साथ बोलचाल है, खेत खलिहान में बैठ जाते हैं, घर परिवार समाज और देश की बातें करते हैं। या फिर पापा ऑफिस गोइंग है तो वहाँ पे कलीग हैं। यानी देखो, इस इंसान की एनर्जी स्पेंड हो रही है। एक महिला जो सुबह उठी थी उसके पास 100 यूनिट एनर्जी थी, एक जो मेल सुबह उठा उसके पास 100 यूनिट एनर्जी थी, दोनों के पास ही थी। अब ये मेल बाहर जा रहा है, काम धंधे की वजह से जा रहा है बाहर, अब वहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन करेगा। हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो एनर्जी तो हमारी लगती है, बहुत सारी ऊर्जा लगती है, इमोशनल प्रोसेसिंग होती है, मेंटल प्रोसेसिंग होती है, फिजिकल फटीग आती है, इमोशनल फटीग आती है, इमोशनल लेबर लगता है। तो अब ये इंसान बहुत सारी ऊर्जा अपनी बाहर लगा रहा है। अगर हम मेल पार्टनर की बात करें, इनको शाम में क्रिकेट खेलने जाना है, इनको रात में दोस्तों के साथ बैठना है, मैं ये नहीं कह रही गलत है, ये इनके जीवन का स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ एवरीडे, कि दे हैव अ सोशल लाइफ, और उसको लगाने में ऊर्जा लगती है। यानी ये अगर इंसान सुबह गया है और शाम में घर पे आ रहा है तो ये लगभग अपनी 50 यूनिट 60 यूनिट ऊर्जा खर्च कर चुका है नॉर्मल इंटरेक्शन में, ऑफिस के काम में, खेत खलिहान के काम में, पशुओं के काम में, जो भी काम धंधा है इस इंसान का। लेकिन जो महिलाएं हैं, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो महिलाओं के जो जीवन का विस्तार नहीं हुआ। अब लड़की हो, मायके में थी तो शाम में आप 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। अगर मैं बात करूँ 60-70% ऑफ इंडियन फैमिलीज की जो गांव में रहती हैं, तो आप 6-7 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। लड़कियों की दोस्तियां थोड़ी समय के साथ कम हो जाती है, क्योंकि वो आउटिंग पे नहीं जा सकती, वो हॉलीडेज पे नहीं जा सकती, परमिशन लगती है, हम इतने ओपन माइंडेड हैं नहीं। तो लड़कियां एक तो अपनी मम्मी को देखकर सीख जाती हैं अपने जीवन को संकुचित करना, नैरो करना, ठीक है।
ऊपर से उनका कुछ सर्कल डेवलप हो नहीं पाता है, क्योंकि उनको शादी के बाद माइग्रेशन करना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। वो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कंफर्ट को, अपनी दोस्तियों को, जो बची खुची दोस्तियां हैं भी थोड़ी बहुत, उनको भी छोड़कर ससुराल आ जाती हैं। वहाँ पर नए रिलेशन बनाने होते हैं, तो वहाँ पर भी वो घर के बीच में ही नए लोगों के साथ एडजस्ट करना, अपनी नीड्स को, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ को कार्व आउट करना, और मतलब बनाना, खींचना, एक टेरिटरी को अपने नाम करना, कार्व आउट, यस। और फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनकी देखभाल करना, यानी इनका अपना कुछ नहीं हो पाता। ये अंदर से कंगाल रहती हैं, इनको पूरे दिन इंतज़ार रहता है कभी जब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे, वो हमारे साथ बैठे हमसे बात करें, या वो बाहर से आएंगे, कि मान लो किसी के हस्बैंड वर्किंग नहीं है, उनका प्रॉपर्टी है, कोई रेंट का बिजनेस है, जो भी है, तो भी उनको इंतज़ार रहता है कि शाम में आएंगे, अभी दोस्तों के साथ गए हुए हैं, बाहर घूमने फिरने गए हुए हैं। आप पूरे दिन की सारी बातें, कि सास ने ये बोला, ननद ने ये बोल दिया, या मेरे पेरेंट्स ने ये बोल दिया, या मेरे मैनेजर ने ये बोल दिया, आप पूरे दिन का जो गठड़ी है वो लेकर बैठी हुई हैं। वो इंसान अपनी 60% एनर्जी वहाँ पे बिता के आ चुका है, अब वो 40 एनर्जी के साथ घर पे आया है। अब उस 40% एनर्जी उसके पास है, और आपकी तो खर्च नहीं हुई है, आपने थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग और एंजाइटी रखी है, तो मान लो आपकी 20% खर्च हो गई, वरना आपने कोई मेजर इंटरेक्शन नहीं किया है, मीनिंगफुल मेजर इंटरेक्शन नहीं किया है। अगर किसी से, दोस्त से बात करी, घर वालों से बात करी, तो भी रेंटिंग ही करी है, कि मेरे पति ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, ससुराल वाले ऐसे, रेंटिंग करी है बस। कोई मीनिंगफुल डिस्कशन, हंसी मजाक कुछ नहीं है, या नॉर्मल डिस्कशन भी नहीं है। तो आपके पास 80% एनर्जी है, उसके पास 40 है। बहुत बड़ा मिसमैच है। आप उनसे बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट, अटेंशन मांगेंगे, और वो इंसान आपकी इतनी नीडी एनर्जी देखकर, आपकी बेगिंग देखकर, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू, इग्नोरिंग यू, कि तुम्हारा तो रोज का है। तो अब ना यहाँ पर आपको देखना है कि इस पूरे सिस्टम में लूप होल क्या है, कमी क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पति गंदे इंसान है, खराब इंसान है, और आप उनके साथ रिश्ता तोड़ लो, लेकिन आप देखो, उनके जीवन का स्ट्रक्चर अलग है, और आपके जीवन का स्ट्रक्चर बहुत अलग है, और उनको उतनी ज़्यादा नीड और क्रेविंग नहीं हो रही जितनी आपको हो रही है, क्योंकि आप अपने आप को संकुचित करके बैठे हो, नैरो डाउन करके बैठे हो। और उस इंसान का ज़िंदगी क्या है, एक्सपेंड हो रखा है, फ्रेंड सर्कल भी हैं, काम धंधे वाले दोस्त हैं, सिर्फ नाम नाम के भी दोस्त हैं, बाहर घूमने फिरने वाले दोस्त हैं, एक जीवन बसा हुआ है उसका, और आप उजड़े चमन हो। तो अभी ना आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है, वो सुन ले, वो वैलिडेट कर दे, वो एक्सेप्टेंस दे दे। आप हर तरीके का इमोशनल प्रोटेक्शन, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स फील कराना, आप सब उनसे चाहती हैं, हो नहीं पाता, क्योंकि आपकी बहुत सारी ऊर्जा आपके पास है जो आप इनके ऊपर लगाना चाहती हैं, और बदले में इनसे रिसीव करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या हम आपके पति की सोशल लाइफ को कम कर सकते हैं? भाई नहीं, वो तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, वो नेगोशिएट नहीं करेगा, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, वो तो एक्सपेंड कर रहा है अपनी लाइफ में। आप हो जो अपनी ज़िंदगी को नैरो डाउन करके बैठी हैं, और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप जिस तरीके के समाज में पैदा हुई हैं, जिस तरीके के घर बार में पैदा हुई, जिस तरह आपकी शादी हुई, जिस जगह पे शादी हुई, जिन परिवारों में शादी हुई, वहाँ पर उस पूरे देश में, उस पूरे देश की संस्कृति में ये चलन ही नहीं है कि महिलाएं भी अपने जीवन को एक्सपेंड कर सकती हैं, कि भाई उनकी भी दोस्तियाँ हो सकती हैं, उनके शौक़ हो सकते हैं, किताबें पढ़ने के शौक़ है, कोई खेल खेलने का शौक़ है, कोई घूमने का शौक़ है, या अपने ऊपर कुछ लगाने का शौक़ है, मतलब अपने लिए कुछ करना नहीं कर पाती हैं महिलाएं। वो परिवार के लिए कर दे, वो जाले उतार देंगी, वो पोछा मार देंगी, लेकिन जब बात आएगी अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कर लो, वो नहीं कर पाएंगी। या वो अपने लिए कोई ढंग की किताब पढ़ लो, अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर लो, कोई कोर्सेज खरीद लो, सो दैट यहाँ की बत्ती आपकी जल जाए, वो हो ही नहीं पाता है। यानी थोड़े शब्दों में समझाने का प्रयास करूं, आपका जीवन संकुचित है, और आपके हस्बैंड का लाइफ जो है पूरा विस्तारवाद में है, एक्सपेंडेड है, तो उसके एक्सपेंशन को कम नहीं किया जा सकता। आप जो संकुचित हो रखे हो उसको फैलाया जा सकता है। तो अब जब आप अपनी लाइफ में एक लीड कैरेक्टर में आएंगे कि मेरे फाइनेंसेस, मेरी पढ़ाई, मेरे शौक, मेरी हेल्थ, मेरा कंफर्ट जोन, मुझे नहीं रहना है नीडी एनर्जी में। ये बहुत गंदी ऊर्जा होती है।
नीड वाली एनर्जी में बैठना, कोई आ जाए, दे दे इमोशनल अटेंशन, दे दे मेरे को प्यार। तो जब आप चूज़ कर लेते हो कि मुझे अब इस एनर्जी में नहीं बैठना है, मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है, इवनिंग करनी है, मुझे अपने जो मेरे शौक हैं, चाहे वो पेंटिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कुछ अपने लिए करना है, ना वैलिडेशन के लिए करना है, ना किसी अटेंशन के लिए करना है, ना किसी को दिखाने के लिए करना है कि ओह तूने मेरे को प्यार नहीं दिया, टाइम नहीं दिया ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। उसको दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, आत्म प्रेम के लिए, आत्म विकास के लिए, आत्म उत्थान के लिए करना है। तो जब आप आराम आराम से अपने ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे ना, यू आर गिविंग योर सेल्फ प्रायोरिटी, यू आर हैविंग अ रूटीन, यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, यू आर वैल्यूइंग योर सेल्फ। पीपल आर कॉपी कैट, आप वैल्यू कर रही हैं तो वो भी करेंगी, आप प्रायोरिटी दे रही हैं तो वो भी देंगी। तो अब ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। वो देखेगा यार ये तो अपनी लाइफ में बड़ी खुश है, बड़ी हैप्पी वाइब्स हैं, बड़ी एनर्जी है, ये तो डिपेंड ही नहीं हो रही है। उसको महसूस होगा अ सेंस ऑफ नॉन रेलेवेंस कि यार मैं तो इसकी ज़िंदगी में उतना रिलेवेंट ही नहीं रहा। पहले तो ये वेट करती रहती थी कि मेरे साथ ही खाना खाना है, मेरे साथ ही घूमने चलना है, आपको ही शॉपिंग करानी है, आपको ही मेरी सेल्फीज़ खींचनी है, आपको ही ये करना है, आपको वो करना है। सब कुछ तो इसकी ज़िंदगी में चौधरी में हुआ करता था, लेकिन यार आप तो ये खुद सेल्फीज़ खींच खींच के फ़ोटो अपलोड करती रहती है, बड़ी खुश रहती है, अपनी पढ़ाई लिखाई करती रहती, अपनी ही दुनिया बसी हुई है इसकी। सेंस ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसके मन में, लेकिन तब नहीं आएगा, तब ये दिखाने के लिए आप करोगी कि ओहो मुझे तो पति का अटेंशन चाहिए, बॉयफ्रेंड का प्यार चाहिए, मैं तो ये करूँगी। इस पर्पस के लिए करोगी, कभी नहीं कर पाओगी। लेकिन अगर वास्तविकता में इस चीज़ के लिए करोगे कि भाई मेरा इस धरती पर होना, मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो डिजर्व करता है कि मैं अपने जीवन को विस्तार दूँ, मैं खुद को प्यार करूँ, मैं अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोलूँ, मैं अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट करूं, क्रिएशन की एनर्जी में जाऊं, नीडी वाली एनर्जी में नहीं, तभी संभव है। दुनिया बहुत शॉर्ट ट्रिक बताएगी, यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स ऐसे वापस आ जाएगा, पति की अटेंशन ऐसे ले ले, फलाना धमकाना ऐसे कर ले। आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग्स वेरी स्ट्रेट। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोच लो कि 21 डेज करना है कि 11 डेज करना है कि 151 डेज करना है, भाई मैं आपको जीवन जीने का तरीका समझा रही हूँ, मैं कोई पुड़िया नहीं दे रही हूँ आपको कि बाबा जी का चूर्ण है घोल के पी लो और 21 दिन में आपको इसका असर दिख जाएगा। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ताकि आपके बच्चे भी आपको अटेंशन दें, आपके दोस्त भी आपको वैलिडेट करें। हमारा पर्पस उनसे अटेंशन लेना और वैलिडेशन लेना नहीं है, हमारा पर्पस तो अपनी आत्मसंतुष्टि करना है। लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है। क्या है? बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि गन्ने का जूस बनाते हैं ना, तो जूस तो मेन प्रोडक्ट है, लेकिन गन्ने का जो वो बैगेज निकलता है जिससे कागज बनता है वो बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि केला तो मेन प्रोडक्ट है, लेकिन उसका छिलका बाय प्रोडक्ट है, छिलके से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ऐसे ही जब हम खुद को प्यार करेंगे, अटेंशन देंगे, अपने शौक डेवलप करेंगे, अपनी पैरेलल लाइफ बनाएंगे। क्यों जिंदगी का आधार कोई पार्टनर या कोई बॉयफ्रेंड है? क्यों हम अकेले नहीं रह सकते? इतनी क्या मौत आ रही है? आप एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कल कौन सी तारीख है। कल क्या तारीख है भाई? आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख है। आप ये प्रण लेके देखो कि 24 तारीख को मेरे को कोई हस्बैंड नहीं चाहिए, मेरे को कोई बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे उसकी 1% एनर्जी नहीं चाहिए, मैं मेरे साथ खुश हूँ और मुझे कल ये मूवी देखनी है, कल मेरे को ये वाला लेटर लिखना है, ये वाला योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये वाला खाना बना के खाना है, नहा धो के फालतू वो फलाना वाला ड्रेस पहनना है, ऐसे वाला सेल्फी लेना है। आप एक दिन उनके बिना जी के देखो भाई, इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब और सीरियल और मूवी देख देख के तुमने अपने दिमाग में फैंटेसीज बना ली हैं। क्या फैंटेसीज बना ली हैं? कि रोमांटिक लाइफ ही जीवन का आधार होती है। भाई साहब, नहीं होती है। वो तो एक बोनस होता है। कोई ढंग का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है तो वो एक बोनस है। आप अपनी लाइफ का मेन प्रोडक्ट हो। तो जब तक आप खुद को वैल्यू करना नहीं सीखोगे ना, आप भीख मांगोगे, आप रोते रहोगे। और एक बात और बता दूं भाई, अपने ऊपर काम करने में एफर्ट लगती है, ऐसी कोई सस्ती चीज़ नहीं है ये। लोग सीखते हैं इस चीज़ को, स्किल होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इंस्टाग्राम पे 55,000 के 65,000 के कोर्सेज हैं। 21 डेज का कोर्स है, कोई डिवाइन
डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ करके कोई प्रोग्राम है, और मैं बहुत सारी चीज़ें अभी नई नई इंस्टाग्राम पे आई हूँ, देख रही हूँ इस पूरी इंडस्ट्री को, इस पूरे बिजनेस मॉडल को, ये कैसे काम करता है। 55,000 के 65,000 के कोर्सेज हैं, 3 हफ्ते क्लास होगी, 21 डेज की क्लासेज हैं, और वीक में एक लाइव क्लास होगी। यानी कुल मिला के 3 हफ्ते में सिर्फ 3 लाइव क्लासेज होंगी, और कुछ उनकी रिकॉर्डेड क्लासेज है और कुछ पीडीएफ हैं। और इस चीज़ को 55,000 से लेकर 65,000 तक की फीस में बेचा जा रहा है, और लोग खरीद भी रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं क्यों बता रही हूँ, मैं आपको इसकी वैल्यू बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस चीज़ को बहुत फैंसी तरीके से बेचा जा सकता है और बेचा जा रहा है, उसी चीज़ को बहुत साधारण शब्दों में मैं आपके सामने रख रही हूँ कि प्लीज़ आप अपने ऊपर काम करें। ये बहुत अलग दर्द होता है जब भीतर में वो टीस रह जाती है, वो चुभन होती है कि प्यार नहीं मिल रहा, हाय मैं किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। पीपल आर कॉपी कैट, लाइफ इज कॉपी कैट, जीवन अपने आप में कॉपी कैट है। पता है एक समय ऐसा था जब मैं ये सोचती थी कि मेरी लाइफ में ये हो जाएगा ना तब मैं वो कपड़े पहनूंगी, मेरी लाइफ में ये हो जाएगा तब मैं ये फ़ोटो खींचूंगी, मेरी लाइफ में जब ये हो जाएगा ना तब मैं बाहर घूमने जाऊंगी, तब मैं किसी रिलेशनशिप में आऊंगी, मेरी लाइफ में ये हो जाएगा तब मैं ये करूंगी। आई वॉज सो कंडीशनल, मैं इतनी कंडीशनल थी, लाइफ भी मेरे लिए कंडीशनल हो गई, मुझे कुछ मिला ही नहीं जो मैं चाहती थी, क्योंकि लाइफ ने बोला तू कंडीशनल, तो मैं तो कॉपी कैट हूँ, मैं भी कंडीशनल। फिर लाइफ में थोड़ी बुद्धि आई, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, थोड़ा खुद के ऊपर काम किया। ठीक है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मैंने बहुत सारी किताबें सिलेबस की, बिना सिलेबस की, तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली रीडिंग करके रखी है, और अभी भी मेरा स्वभाव है रीड करते रहना। अभी क्योंकि मैं लोगों के साथ सेशन करती हूँ या इस वाली इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ की मैं केस स्टडीज़ पढ़ती हूँ। जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई अपना पब्लिकेशन किया, कुछ पब्लिश किया, उनको पढ़ना, एक्सटेंसिवली पढ़ना, ये एक स्किल है जो मैंने डेवलप करी है ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। तो जब मैं थोड़ा लाइफ में मेरे को बुद्धि आया पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति दे सकता है, कोई जादू टोना नहीं, कोई इंसान बिन वजह की फिरकी ले रहा हो कि किस दिन का ये कोर्स ले लो तुम ठीक हो जाओगे, 5 दिन का ये क्लास ले लो तुम ठीक हो जाओगे, भाई नहीं। जब तक तुम डेली इधर कुछ नहीं डाल रहे हो, एक पौधे को डेली पानी नहीं दिया जा रहा है, सनलाइट नहीं मिल रही है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो ग्रो नहीं कर सकता। ये तो कुछ डेली करने की चीज़ होती है, किसी के 21 दिन के कोर्स से तो आप ठीक नहीं हो सकते, ये तो मेरी गारंटी है। अब तो इतने महीने हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो मुझे बुद्धि आई, तो मैंने अनकंडीशनल हो गई। मैंने बोला अपन रहेंगे खुश और खुद को देंगे प्रीमियम ट्रीटमेंट, दुनिया कराए ऐसी तैसी। लाइफ चेंज हो गई। जब से मैं अनकंडीशनल हुई, मेरी लाइफ अनकंडीशनल हो गई। आप समझेंगे, मैं अभी जो लाइफ में काम कर रही हूँ, मुझे इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस मिल रही है, मुझे लोगों से गिफ्ट मिल रहे हैं। भाई मुझे कभी बर्थडेज पे गिफ्ट ना मिले, पहली बात तो मैंने बर्थडे मनाई नहीं, फिर अभी जब मना रही हूँ तो ओब्वियसली मुझे बहुत सारे परफ्यूम मिले, जो मेरे पर्सन है, जो मेरे साथ हीलिंग मेडिटेशन बैचेज में काम कर रहे हैं मेरे साथ, जिनके साथ मैं 1-to-1 सेशन कर रही हूँ, जिनके साथ एक कनेक्शन है, तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई परफ्यूम खरीदा नहीं, मुझे गिफ्ट में मिला। मुझे ये ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये मेरे एक पार्टिसिपेंट थे जिनके साथ मैंने 1-to-1 सेशन किया था, बहुत खूबसूरत मुलाकात थी, उन्होंने उनकी फर्स्ट कॉपी उन्होंने मेरे को भेजी, ये मुझे गिफ्ट मिला एक तरीके से। ठीक है, वैसे प्राइस इसका लगभग कुछ 900 रुपये पड़ता है डिलीवरी चार्जेस के साथ। इसके अलावा जो सामने मेरी दीवार है, इस पर मैंने बहुत सारी खूबसूरत चित्र पेंटिंग्स चिपका रखी हैं, मुझे ये भी गिफ्टेड है। ये कब मिला? जब मैं अनकंडीशनल हो गई कि अपन रहेंगे खुश, अपन करेंगे काम, जो मेरा मूड है मैं वो करूंगी, जो मेरी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करूंगी। अब मुझे समझ में आ रहा है, लाइफ इज कॉपी कैट, पीपल आर कॉपी कैट, दे जस्ट ओनली कॉपी यू। या तो वो आपको कॉपी करेंगे या आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे। दोनों ही केसेस में आपकी जीत हुई, आपकी ऊर्जा को वैल्यू मिली। तो इसलिए यार प्यार करो खुद से, दुनिया बहुत खूबसूरत है। और देखो, लाइफ के टफ फेज में हो ना, बाहर निकलोगे तो बहुत आंसू वासू बहेंगे। हो सकता है मेंटोरशिप की ज़रूरत पड़े, किसी स्ट्रक्चर क्लास की ज़रूरत पड़े, हम वो सब अवेलेबल कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। मैं कोई मार्केटिंग एजेंडा नहीं दे रही आपको, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कई बार लाइफ में हमको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, और मदद मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते, और खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने से आपके पैसे वेस्ट नहीं होते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत लगे कि आपको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। राधे राधे।